इमरान खान ने मुलाकात के दौरान मुझे बताया कि सर में दर्द होती है, जब भी मैं शिकायत करता हूं तो वो मुझे नज़रअंदाज करते हैं और बार बार कहा कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, ये बाहर जाकर मेरे लोगों को बताओ। इमरान खान बार बार कह रहे थे कि उन्हें मिस्री सदर मुर्सी की तर्ज पर मारने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने शिफा इंटरनेशनल अस्पताल जाने से इनकार नहीं किया, शिफा अस्पताल जाने से इनकार नहीं किया, यह भी उनकी बहन ने कंफर्म कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि जब मैं पिंड में पहुंची तो मुझे कहा गया कि डॉक्टर साहिबा आप इधर आ जाएं। मैं ऊपर गई तो इमरान खान साहब बैठे थे, वो इतने शौक में थे, मुझे बड़े प्यार से मिले, मुझे देखकर जज्बाती हो गए और कहा कि मेरी बहन, मैंने 10 माह के बाद आपको देखा है। इमरान खान साहब की एक आंख बंद थी, आंख पर पट्टी थी, पिम्स में अंधेरा था और उन्हें मोबाइल की लाइट में ले जाया जा रहा था। इमरान खान तेज़ चलते हैं, मैंने उनसे कहा कि आहिस्ता चलो। माशाल्लाह इमरान खान साहब फिट थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिजिकली अब ये बता रही हैं कि जिस्मानी तौर पे इमरान खान साहब क्योंकि वर्जिश करते हैं, वो इमरान खान साहब ने इस बात पे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं किया। 3 साल से वो जेल में हैं, लगातार वो एक्सरसाइज करते हैं, वो काफ़ी फिट थे। डॉक्टर ने बताया कि इस वक्त इमरान खान का ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल नॉर्मल है और आंख में कुछ बेहतरी आई है, ये भी डॉक्टर्स ने बताया। इमरान खान का वहाँ पे कोई ब्लड टेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ आंखों का चेकअप किया गया और ब्लड प्रेशर चेक किया गया। जब मैंने उनसे पूछा कि खान साहब को कौन सी दवाई दे रहे हैं तो कहने लगे मुझे नहीं याद, ये डॉक्टर ने कहा। मैंने फाइलें चेक की, मैंने कहा कि दवाई आपने दी है, आपके रिकॉर्ड में नहीं है, ये क्या तरीका है, इतना गलत तरीका है। ये नादरीन इमरान खान साहब के हवाले से मामला उनकी बहन ने बताया और आबदीदा भी हो गई इमरान खान की बहन। वो ये बताती हैं कि मैं बड़ी तकलीफ़ में थी और इमरान खान को इस तकलीफ़ में देख के बहनें तो परेशान हो जाएंगी, पूरा मुल्क ही परेशान है। इमरान खान साहब पूरे मुल्क के हीरो हैं तो पूरा मुल्क ही उनके लिए परेशान है। अब वो बहनें हैं जिनका ऐसा शानदार भाई होगा जिसकी वजह से उन्हें पूरी दुनिया में पहचान मिली है, तो उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी इसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। मोहम्मद मुर्सी की बात इमरान खान साहब बार बार करते हैं। मोहम्मद मुर्सी को सीसी ने जेल में डाल दिया था और कैद तन्हाई में रख लिया था और फिर मुलाकातें बंद कर दी थी। कैद तन्हाई में उनके प्रॉब्लम्स बढ़ते चले गए। फिर एक दिन उन्हें अदालत में लाया गया और वो गिर गए बेहोश होकर। अस्पताल पहुंचे तो उनकी मौत हो चुकी थी और इमरान खान साहब कहते हैं कि यही मेरे साथ किया जाएगा। इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डालने से चंद दिन पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, मुर्सी के कत्ल की जिम्मेदारी जिस आदमी पर डाली जाती है वो वहाँ का फील्ड मार्शल सीसी है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 25 अक्टूबर 2025 को सीसी से मिले थे और उसके बाद मुर्सी वाला फार्मूला इमरान खान साहब के ऊपर लगाया जा रहा है कि बिल्कुल ही कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। अब यहाँ सुहेल आफरीदी ने भी बातें की और जो डॉक्टर थे फैसल सुल्तान, उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या हुआ। वो ये कहते हैं कि 8 बजे रात हम अडयाला जेल पहुँचे, कुछ वक्त इंतज़ार किया, तकरीबन 12:30 बजे एक एहलकार आया, मुझे साथ लिया और एक गाड़ी में बैठाकर रवाना हो गया। 45 मिनट के बाद मुझे शिफा अस्पताल पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी के इंतजाम वहाँ पे थे, वेटिंग रूम में मुझे बिठाए रखा। सुबह फजर के वक्त मुझे बताया गया कि शायद वो नहीं पहुंच पा रहे, आप रवाना हो जाएं। मुझे गाड़ी में बिठाया और वापस अडयाला जेल छोड़ दिया गया। कैसे धोखेबाज और फ्रॉड ये पाकिस्तान के ऊपर मसल्लत हो गए, यानी कितना बड़ा फ्रॉड है जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है। ये सारे नौसरबाज फ्रॉडिये ये सारे पाकिस्तान में मुसल्लत हो गए, पूरे मुल्क के साथ धोखा हो रहा है, मुल्क पे इन्होंने कब्जा कर लिया, इनके हत्थे चढ़ गया फ्रॉडियों के मुल्क। सुहेल आफरीदी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने भी की, वो भी यहाँ पे शामिल हुए। उन्होंने कहा जी 3 जजेस के फैसले को उड़ा दिया गया। इमरान खान एक लीडर है, पूरी दुनिया उसे जानती है, उनके साथ अगर ये सलूक हो रहा है तो आम पाकिस्तानी का क्या हाल करेंगे। अदलिया इस पर सोचे, अदलिया को फैसला करना होगा क्या अदालतों को ताले लगाने हैं या अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाना है। ये भी उन्होंने पूछा सुहेल आफरीदी ने। फिर उन्होंने कहा कि जजेस फैसला करेंगे, पाकिस्तान में अदालतें बंद होगी, आपके हुक्म को अगर नहीं माना जाएगा, अमल दरामद अगर आप नहीं करवा पाएंगे, अगर ये ताकतवर लोग अदलिया का हुक्म नहीं मानते तो फिर सब बगावत करेंगे, पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। फिर बैरिस्टर गौहर ने कुछ बातें की इस हवाले से जो इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती की गई है। उन्होंने कहा जो कुछ हुआ वो बड़ी बदकिस्मती है, इसकी तवक्को नहीं थी। कोई है जो नहीं चाहता कि हालात बेहतरी की तरफ जाएं। हमने बहुत कोशिश की, हमें बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा वाज़ेह था, कोई इबाहम था तो दोबारा अदालत से रुजू किया जा सकता था। ये बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान साहब के हवाले से बात की है। अब ये तो आ गया मौक़िफ़ इमरान खान साहब की बहनों का, इमरान खान साहब की फैमिली का और इन लोगों का।
महमूद अचकज़ई ने भी कहा कि मालूम नहीं कौन सी कुव्वतें हैं जो हालात को मामूल पे नहीं आने देना चाहती। सब ने यकीन दिलाया था कि ना एहतजाज होगा ना जुलूस होगा, मगर रात के वाक़यात ने कई सवालात खड़े कर दिए। खुदारा मुल्क को खाना जंगी की तरफ ना धकेलें, जो इन्फॉर्मेशन फिर उन्होंने दी इमरान खान साहब की बहनों ने, बाकी लोगों ने, वो भी बताई जा रही है। इमरान खान साहब की बहनें आपदीदा थी, वो रो रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे जब वो बात कर रही थी। यही आंसू अगर शरीफों या जरदारियों के ख़ानदान की किसी औरत के होते तो आप देखते ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस औरत कार्ड लेकर आ जाती, पूरी दुनिया में रोला पड़ जाता, पाकिस्तान के अंदर बड़ा रोला पड़ जाता। याद रखिएगा कि अलीट क्लास की औरत की आंख से निकला हुआ एक आंसू, जो शाही ख़ानदान है दुनिया के बड़े बड़े, उनकी औरतों की आंखों से निकला हुआ एक आंसू ज़्यादा कीमती होता है गरीब के बहते हुए खून से भी। यानी वो दुख में एक आंसू भी बहा देना तो उसकी बहुत बड़ी कीमत होती है। गरीबों की लाशों के कुश्ते भी लग जाए ना, कोई कीमत नहीं होती। ये हम सारे अच्छी तरह जानते हैं, हम सबको इस बात का आइडिया है। अब नाजरीन, एक तो ये जो बयानिया बनाया जा रहा था PMLN की जानिब से, या जो सहाफ़ी PMLN के बहुत करीबी हैं उनकी जानिब से, वो डील शील हो रही है, तो उन सब के मुँह पे तो पड़ी है चपेड़। डील तो कोई नहीं हो रही, डील भी कोई नहीं हो रही। इमरान खान साहब को धोखा देकर दूसरे अस्पताल में पहुँचाया गया, और इमरान खान साहब को हैरत इसलिए नहीं थी कि उनको आइडिया नहीं था उनके साथ क्या हो रहा है, और उसके बाद उन्हें वहाँ से वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। वो आए, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया, वापस चले गए। अपनी बहन को वहाँ पे वो मिले, लेकिन उन्होंने अपनी बहन को बताया कि उनके साथ क्या हो रहा है। इस पर जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है गवर्नमेंट की तरफ से, जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर देता हूँ। वो इंपॉर्टेंट है, आपके सामने रखना ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा ट्वीट करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को 20 और 21 अगस्त, नाम नहीं लिया, कैदी को 20 और 21 अगस्त 2026 की दरमियानी शब मुनासिब हिफाजती इंतजाम के तहत अस्पताल ले जाया गया। याद रखिएगा, इमरान खान के दौर में नवाज शरीफ का नाम लिया जाता था, कैदी कह के मुखातिब नहीं किया जाता था, मियाँ नवाज शरीफ कहा जाता था, साबिक वज़ीर आज़म साथ लिखा जाता था। लेकिन ये इतने कम ज़र्फ लोग हैं कि इमरान खान का नाम भी नहीं लेते। कैदी को 20 और 21 अगस्त 2026 की दरमियानी शब मुनासिब हिफाजती इंतजाम के तहत अस्पताल ले जाया गया। माहिर अमराज़ चशम, माहिर अमराज़ कल्ब और फिजिशियन समेत मुतअद्दिद मुस्तनद डॉक्टरों की टीम ने उनका तफसीली मुआयना किया और इन्हें तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया। उनकी हमशीरा मोहतरमा उज़मा खान तिब्बी मुआयने इलाज के तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। ये तमाम अमल मुकम्मल होने के बाद उन्हें 21 अगस्त 2026 की सुबह तकरीबन 5 बजे अडियाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया। फिर आगे कहते हैं जी कुछ चीज़ें इसमें और भी हैं, इन्होंने इजाफा किया कुछ मज़ीद तफसीलात का कि तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में कराया गया, जिसमें अल-शिफा के डॉक्टर भी मौजूद थे। PTI के कारकुनों की तरफ से जो सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल अल-शिफा अस्पताल के रस्ते में और बाहर पैदा की गई, उसके पेश नज़र उनको पिम्स अस्पताल लेकर जाया गया और तिब्बी मुआयने के मुताबिक वो सेहतमंद पाए गए। क्योंकि जो सवाल उठना शुरू हो गया था ना कि फिर आप शिफा में क्यों नहीं लेके गए, अदालत का ऑर्डर तो करता शिफा में लेकर जाए। अब वो कहते नहीं बाहर, क्योंकि कारकुन आ गए थे। और भाई कारकुन तो रस्ते में थे, अस्पताल के बाहर तो बहुत दूर दूर तक बैरियर थे, पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया हुआ था, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना।